अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। सही, इसमें हम बुक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह बुक हमें किस तरह हमें एक नई ज़िंदगी में ले जाता है और किस तरह वो हमें हेल्प करता है। ठीक है, किस तरह वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। अच्छा, इस यूट्यूब में आप देख सकते हो, यानी कि बेसिकली हम हमारे चैनल पर बेसिकली हम बुक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और यकीन करें आजकल के दौर में बुक रीडिंग बहुत कम है और ये बेस्ट वे है अगर आप अपने आप को बेनिफिट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो टोटली बुक रीडिंग पे बना हुआ कि किस तरह एक सोर्स होता है लर्निंग का, सीखने का। जैसे आप देख रहे हो, इस सबक का नाम जो है बुक्स यानी कि किताबें, अ सोर्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने के जरिए या सीखने का जराए। आ मीन एक, सोर्स मीन जरिया या जराए, ऑफ मीन का, के की, लर्निंग मीन सीखना। आ जो है एक आर्टिकल है, जैसे आ एंड दा। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल है। आ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब उसके सामने वाले लफ्ज़ में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो एक कंसोनेंट हो। एंड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या हो, एक वावल हो। तो यानी कि किताबें जो है सीखने का एक जरिया। आगे जाते हैं, लिखा हुआ है कि बुक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। किताबें बड़े, ग्रेट कहते हैं बड़े, जरिया है किस चीज़ के, ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने। बुक्स का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे हार का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे बुक होता है यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि उनको इनका डिफरेंस नहीं आता, तो उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। ग्रेट मीन बड़ा, ठीक है, सोर्स मीन जरिया, ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का। फिर आगे लिखा कि दे गिव अस, वो हमें देते हैं। दे गिव अस, वो हमें देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये दे जो है वो आपकी सब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है और अस जो है आपकी ऑब्जेक्ट है। दे मतलब वो यानी कि वो किताबें, गिव जो है यानी कि देना, ये आपका वर्ब। इसी तरह ये सेंटेंस में मालूम होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे गिव अस नॉलेज, वो हमें इल्म देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका उर्दू मीनिंग भी लिखा है। ठीक है, वो हमें इल्म देते हैं अबाउट मैनी टॉपिक्स, बहुत से मौजूआत पर। अबाउट मतलब के बारे में, मैनी मतलब बहुत से, टॉपिक्स मीन मौजूआत। एंड और हेल्प अस अंडरस्टैंड, और हमें समझाते हैं या समझाते हैं द वर्ल्ड बेटर यानी कि दुनिया को बेहतर तरीके से। यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है काजेटिव वर्ब हेल्प। हेल्प है, मेक है, काज है, ये सारे काजेटिव वर्ब हैं। तो यहाँ पे एक काजेटिव वर्ब का बेसिकली क्या होता है कि आप किसी काम को किसी से करवाते हो। तो जो हमारी बुक्स होते हैं वो हमें समझा देते हैं। ठीक है, हेल्प अस अंडरस्टैंड यानी हम समझा देते हैं द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को बेहतर तरीके से। बेटर जो है एक बेसिकली एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एज अ एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। सही है। अच्छा, फिर आगे लिखा हुआ है कि बुक्स कैन टेक अस, बुक हमें ले जा सकते हैं। बुक्स कैन टेक अस, बुक हमें ले जा सकते हैं। कैन जो है एक एक्सिलरी वर्ब है। इसका यहाँ जब कभी भी आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसका मैंने सकता बनता है। बुक्स हमें ले जा सकते हैं। टेक मीन लेना, अस मीन हमें, टू डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ औकात में, एंड प्लेसेस और मुख्तलिफ जगहों में। डिफरेंट में मुख्तलिफ, टाइम्स मीन औकात यानी कि वक्त, एंड प्लेसेस यानी कि जगह। विदाउट लीविंग आवर होम, बिना घर छोड़े, बिना हम अपने घर छोड़े यानी कि हमारी किताबें हमें मुख्तलिफ जगहों या प्लेसेस पे यानी कि जगहों पे ले जा सकते हैं। यानी कि जो आप घर पे बैठे एक मालूमात पढ़ रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू अगर आप अमेरिका के बारे में स्टडी कर रहे हो तो यानी कि आप घर में बैठे आप अमेरिका का सैर कर रहे हो। इसी तरह आप किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हो तो समझो आप घर बैठे एक फिल्म देख रहे हो। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इस सेंटेंस का मुराद यही है। सही है। फिर आगे लिखो कि दे हैव बीन यूज्ड, ये वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज, सदियों से। सही है। यहाँ पे फॉर मीन के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या बनता है, से। ठीक है, यानी कि जो किताबें हैं वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं सदियों से। ठीक है, यूज्ड मनी इस्तेमाल करना, ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। सदियों से इस्तेमाल किया जा चुका है। टू शेयर विजडम यानी कि दाना ही फैलाएं, स्टोरीज यानी कि कहानियां, एंड आइडियाज और सोच और फिक्र को तकसीम करें या फैलाएं। शेयर के बहुत से मैंने, शेयर के मैंने इश्तराक करना। ठीक है, फैलाना। ठीक है, इसी तरह विजडम मीन दानाई, स्टोरीज में कहानियां, आइडियाज में सोच और फिक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि इवन अत्ता के इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, अत्ता के आज के जदीद दौर में।
टुडेज मतलब आज के, मॉडर्न मीन जदीद, वर्ल्ड मीन दौर में या दुनिया में, बुक्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट, किताबें अभी भी क्या हैं, अहम हैं। किस चीज़ के लिए? फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए, एंड पर्सनल ग्रोथ और ज़ाती तरक्की के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो टुडेज मीन आजकल का, मॉडर्न जदीद, ठीक है, स्टिल मीन अभी तक, इम्पोर्टेंट मीन एम, फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए, एंड पर्सनल, पर्सनल मीन ज़ाती, ग्रोथ मीन तरक्की। अच्छा, ये सारे वोकैबुलरीज आपको नोट करना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं आप इंग्लिश को सीख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बुक, यानी कि किताबों के दो अहम अक़साम हैं, दो अहम अक़साम हैं। टू मतलब दो, ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, मैं अक्सर बता देता हूँ कि एडजेक्टिव बेसिकली या किसी नाउन की या प्रोनाउन की तादाद या उसकी हालत, अच्छाई, बुराई, कलर, खद, इस सारी चीज़ों को जब एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे टू भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, टू मैन, दो अहम टाइप्स यानी कि अक़साम है किताबों के। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज़ फिक्शन, पहली किस्म जो है वो अफसानवी होती है। फिक्शन कहते हैं अफसानवी, विच जो टेल्स स्टोरी जो क्या कहता है, कहानियाँ बता देता है, दैट आर मेड अप जो बनाई गई होती हैं। ठीक है, यानी कि खुद से बनाई हुई कहानियाँ होती हैं, उसको उनको हम क्या कहते हैं, अफसानवी कहते हैं। ठीक है, टेल्स, यहाँ पे विच टेल्स, टेल्स ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, टेल्स स्टोरी यानी कि स्टोरी बता देता है, टेल में बताना, स्टोरीज में कहानियाँ, दैट आर मेड अप मीन खुद से बनाई गई। ठीक है, आगे जाते हैं, फिर लिखा हो कि दीज बुक्स, ये किताबें, एल्पस मदद करते हैं, इमेजिन यानी कि तसव्वुर करना, ये अगेन काजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। एल्पस इमेजिन यानी कि वो हमें तसव्वुर करवाते हैं, न्यू वर्ल्ड्स यानी कि नए दुनिया का। ठीक है, एंड और लर्न लेसन, और क्या करते हैं कि हमें असबाक सिखाते हैं। लर्न मीन सिखाना, लर्न मीन लेसन्स मीन असबाक, थ्रू द एक्सपीरियंसेस यानी कि तजुर्बात के ज़रिए। ठीक, थ्रू द एक्सपीरियंसेस यानी कि तजुर्बात के ज़रिए, ऑफ द कैरेक्टर्स यानी कि किरदारों का। ठीक है, कैरेक्टर्स मीन किरदार, यानी कि जो ये किताबें होते हैं ये हमें तसव्वुर में डाल लेते हैं, हमें तसव्वुर करवाते हैं नई दुनिया का। ठीक है, और वो किरदार जो स्टोरीज़ में होती हैं, किस तरह वो मुख्तलिफ चीज़ फेस करता है, वो किस तरह अपने आप को निकलवाता है किसी मुसीबत में, वो किस तरह एक गलती की वजह से एक दूसरे गलती में फंस जाता है। तो इस तरह के तजुर्बात के, इस तरह के जो कैरेक्टर्स के तजुर्बात हैं, हम उनसे सीखने को मिलता है। ठीक है, आगे जाते हैं कि लिखा हुआ कि फिक्शन जो है यानी कि अफसानवी जो है, कैंट मेक अस लाफ, हमें क्या करते हैं, हमें हंसवाते हैं यानी हमें हंसा देते हैं। ठीक है, ए अकेन काजेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया, खास, मेक, एल्प। ठीक है, ये सारे काजेटिव वर्ब है। मेक अस लाफ यानी कि हमें हंसा देते हैं। ठीक है, जो फिक्शन होते हैं वो हमें हंसा देते हैं, क्राई यानी कि रुलवा देते हैं, एंड थिंक डीपली, और हमें गहराई से सोचने में मजबूर करता है। ठीक है, फिर इसी तरह आगे लिखा कि द सेकंड टाइप यानी कि दूसरी किस्म इज़ नॉन फिक्शन, दूसरी जो किस्म है वो नॉन फिक्शन होती है यानी कि गैर अफसाने होती हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हो कि दीज बुक्स यानी कि एक किताबें, गिव अस हमें देते हैं, गिव मीन देना, अस मीन हमें, रियल इंफॉर्मेशन हकीकी मालूमात, अबाउट हिस्ट्री तारीख़ के बारे में, अबाउट मीन के बारे में, हिस्ट्री मीन तारीख़, साइंस यानी कि साइंस के बारे में, नेचर यानी कि फितरत के बारे में, एंड मोर और इससे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जो रियल बुक्स होते हैं यानी कि गैर अफसानवी नॉन फिक्शन जो बुक्स होते हैं उसमें रियलिटी होती हैं। ठीक है, ये हमें तारीख़ के बारे में बता देते हैं, साइंस के बारे में, फितरत के बारे में, और बहुत से और चीज़ें हमें बता देते हैं। तो इस तरह की किताबें, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन फिक्शन, जो दूसरी किस्म है किताबों का। फिर आगे लिखा कि दे हेल्प अस, ए हमें, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड, ए हमें समझाते हैं, फैक्ट्स यानी कि हक़ाइक़, एंड रियलिटी और हकीकत। ठीक है, ये यानी कि हक़ाइक़ पर बेस्ड होती हैं। ठीक है, हकीकत पर बेस्ड होती किताबें हैं। ठीक है, आगे लिखा कि बुक्स आर डिफरेंट, जो किताबें हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, फ्राम अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात के दूसरी ज़राए से सही, फ्राम मीन्स से, अदर मीन दूसरे, सोर्सेज मीन ज़राए, ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात के, लाइक टीवी जैसे कि टीवी, और इंटरनेट, बिकॉज क्योंकि दे रिक्वायर वो मुतालबा करते हैं, किताब जो है मुतालबा करते हैं, अस हमें, टू रीड पढ़ें, एंड थिंक
केयरफुली और एहतियात से सोचें और एहतियात से सोचें, ठीक है। यानी कि जो बुक होती है वो हमें क्या करते हैं, जो बुक होते हैं वो मालूमात के, यानी कि जो मालूमात के दूसरे ज़राए जिसमें टीवी आता है, इंटरनेट आते हैं, वो उससे काफ़ी अलहदा होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, क्योंकि जो किताबें हैं ये हमसे मुतालबा करते हैं कि इनको पढ़ो और इनको एहतियात से क्या करें, उनके बारे में सोचें, ठीक है। आगे लिखा है कि रीडिंग यानी कि पढ़ना, बुक्स किताबें, टेक्स मोर टाइम ज़्यादा वक्त लेता है, टेक्स मीन लेना, मोर टाइम ज़्यादा, देन वाचिंग टीवी, टीवी देखने से, यानी कि टीवी देखने से ज़्यादा किताबों की जो पढ़ना है वो ज़्यादा वक्त लेता है। बट लेकिन इट्स वेरी रिवार्डिंग, लेकिन ये काफ़ी क्या है, फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। इट्स वेरी रिवार्डिंग यानी कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह लिखा हुआ है कि बुक्स हेल्प अस इम्प्रूव, बुक्स हमें बेहतर करवाते हैं आवर फोकस, यानी कि हमारी तवज्जो को, वोकैबुलरीज यानी कि ज़ख़ीरे अल्फाज को, जो अभी भी आप, जैसे कि ये जो वीडियो आप बुक पढ़ रहे हो, जो मेरी वीडियोज़ बुक पढ़ रहे हो, जो यकीन करें आपके फोकस को भी अच्छा करवाते हैं, और इसी तरह आपकी जो वोकैबुलरीज है, ज़ख़ीरे अल्फाज है, यकीन करें इस वीडियो में आपने ये जो सारे अंडरलाइन है, ये सारे इनकी मीनिंग मैं बता चुका हूँ, ताकि इनको नोट करें। वोकैबुलरीज इम्प्रूव करते हैं यानी कि बेहतर बना सकते हैं, एंड क्रिटिकल थिंकिंग और तनकीदी सोच को, ठीक है। ये बुक्स जो है ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बना सकते हैं हमारी तवज्जो को, हमारी ज़ख़ीरे अल्फाज को और हमारी तनकीदी सोच को। फिर आगे लिखो कि व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं, वी कैन गो एट आवर ओन स्पीड, तो हम अपनी स्पीड पे क्या करते हैं, जा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक्स ब्रेक्स यानी कि क्या करते हैं, आप ब्रेक ले सकते हो, यानी कि वक्फा ले सकते हो, ठीक है। एंड थिंक अबाउट व्हाट वी हैव लर्नड, और हम सोच सकते हैं जो हम सीख चुके हैं। थिंक अबाउट मीन सोच सकते हैं के बारे में, किस चीज़ों के जो हम सीख चुके हैं, ठीक है। यानी कि जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली आपको टाइम मिलता है ब्रेक का, यानी कि आप अपने अंदाज से पढ़ सकते हो, लेकिन टीवी और इंटरनेट ऐसा नहीं है। टीवी देख रहे हो तो आप उसकी स्पीड से उसको सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन बुक पढ़ रहे हो आप अपनी स्पीड से उसको पढ़ रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो और सोचने का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। आगे लिखा है कि दैट्स व्हाई, इसीलिए रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन डीप नॉलेज, इसीलिए किताबों का पढ़ना नॉलेज यानी कि गहरी नॉलेज हासिल करने के एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। रीडिंग बुक्स मीन पढ़ना, वन ऑफ द बेस्ट वेज मीन बेहतरीन तरीका है, टू गेन मीन हासिल करना, डीप मीन गहरा, नॉलेज मीन इल्म, ठीक है। डिफरेंस आई होप कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा हो कि इन शॉर्ट यानी कि मुख्तसरन, बुक प्ले यानी कि किताबें अदा करते हैं अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल, एक अहम किरदार इन आवर लाइफ्स, हमारी ज़िंदगियों में। दे गिव अस, वो हमें देते हैं क्या, नॉलेज यानी कि इल्म, इम्प्रूव आवर इमेजिनेशन यानी कि हमारी तख्लील को बढ़ा देते हैं, हमारी सोच और फ़िक्र को बेहतर बना देते हैं। इम्प्रूव मीन बेहतर बनाना, आवर मीन हमारे, इमेजिनेशन मीन सोच, फ़िक्र, तसव्वुर, एंड हेल्प अस रिलैक्स यानी कि थोड़ा हमें आराम भी दे देते हैं, मदद करते हैं। वी शुड मेक रीडिंग हैबिट, हमें क्या करने, पढ़ने की आदत बना देना चाहिए। शुड जो है एक एक एक्सिलरी वर्ब है, ये अक्सर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे होते हैं, आप किसी चीज़ का मशवरा दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर कहता है कि तुम यू शुड ड्रिंक अ गिलास ऑफ वाटर डेली, आपको हर दिन पानी पीना चाहिए, एक गिलास पानी पीना चाहिए, तो वो बेसिकली वो सजेस्ट कर रहा होता है, तो इसीलिए उस शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि वी शुड मेक रीडिंग आ हैबिट, में क्या करना है, एक पढ़ने की एक आदत बना देना चाहिए, टू इन्जॉय द बेनिफिट्स, फ़ायदों को इन्जॉय, तफरी करने के लिए यानी कि फ़ायदा उनसे उठाने के लिए, ऑफ बोथ लर्निंग, दोनों सीखने का, एंड एंटरटेनमेंट और तफरी का, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा और बहुत से वोकैबुलरीज आपको मिल चुकी होंगी और बहुत से ग्रामर भी मिल चुका होगा, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।